जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल केवीएस क्लासेस पे। तो दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 12.1 का जो है कि सवाल नंबर 5 तक करा दिए थे। तो आज के इस वीडियो में सवाल नंबर 6 से आगे बढ़ेंगे और इस वीडियो में जो है कि टाइप नंबर 1 यानी कि टाइप नंबर 1 में टोटल 8 सवाल है और इस वीडियो में भी 3 सवाल होगा यानी कि सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8। तो सवाल नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और उसके बाद वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। उसके बाद वीडियो को आप कंटिन्यू देखिएगा। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है। पहले क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। कहता है कि एक कार का पहिया, क्या चीज एक कार का पहिया है। ये सवाल को अगर आप पढ़ते हैं तो सवाल को आप इमेजिन भी कीजिए। क्या चीज इमेजिन, क्या कहते हैं एक कार की पहिया, तो आपके दिमाग में एक कार का पहिया चलना चाहिए। तब जो है कि आपका सवाल जो है क्लियर पूरा नहीं कि लैंग्वेज समझ में आएगा। ठीक, तो कहता है कि एक कार का पहिया पहिया 80 सेंटीमीटर व्यास का है। यानी कि एक कार का पहिया है, उसका व्यास कितना है। देखिए एक कार का पहिया कैसा होता है, गोल होता है। ठीक, गोल है। अब इसका व्यास, तो व्यास क्या कहता है कि कैन से होकर जो लाइन गुजरता है उसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। इसका कितना है, 80 सेंटीमीटर है। ठीक, सवाल में जो कहता है वो पहले पढ़िए। क्या कहता है, व्यास है 80 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है कि 10 मिनट यानी 10 मिनट में पहिया कितने पूर्ण चक्कर लगाता है। क्या चीज 10 मिनट में कितना पूर्ण चक्कर लगाएगा, यानी कि लगाता है यदि कार 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। कहता है कि 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा यदि यदि कार कितना 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। कहता है कि यह चक्का यानी कि यह जो चक्का है, ठीक, चक्का 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा। ठीक, इतना बात इसमें कह रहा है। अब देखिए इसमें करना क्या है, हल कैसे करना है किसको, यह सवाल को। तो देखिए हल लिखेंगे। क्या चीज हल बराबर, यानी कि हल देखिए यह कितना, यानी कि यह स्पीड दिया है। क्या चीज दिया, यानी कहता है यदि कार 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, तो यह चल रही है कितना, 80 किलोमीटर आवर चाल से, तो इसका स्पीड क्या हो जाए, यानी कि स्पीड स्पीड बराबर, यानी कि स्पीड क्या चीज स्पीड स्पीड लिखते हैं, लेकिन स्पीड को हम किस से लिखेंगे, एस से। क्या चीज एस से। तो स्पीड कितना है, 80 किलोमीटर पर क्या चाहिए, 80 किलोमीटर पर आवर। अब जो है देखिए आपका व्यास किस में दिया गया है, सेंटीमीटर में दिया गया है। तो आपको क्या करना है कि जो चाल जो दिया किस में, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर घंटा में, इसको आपको बदल के ले आना कहाँ, मीटर पर सेकंड। क्या मीटर यानी कि सेंटीमीटर पर सेकंड में लेकर आना। क्या सेंटीमीटर पर मिनट में, सेंटीमीटर पर मिनट में कैसे ले आएंगे, यानी देखिए इसको क्या कहाँ ले आना, यहाँ पे, यानी व्यास दिया कितना, 80 सेंटीमीटर। तो आपको यह जो है कि यानी कि स्पीड जो है, स्पीड को भी कहाँ लाना है, यानी सेंटीमीटर पर मिनट में लाना है। कहाँ, सेंटीमीटर पर मिनट में। कैसे आएगा, तो इसमें देखिए 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर को पहले मीटर में बनाइए। क्या मीटर में बनाने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता है, तो 1000 से गुना कर दिए। ये अब किस में हो गया, हो गया अब मिनट में। क्या मिनट नहीं, मीटर में हो गया। क्या चीज, मीटर में हो गया। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या चीज करना पड़ेगा, 100 से गुना करना है। तो फिर इसमें 100 से गुना कीजिए। ठीक, अभी किस में है, क्या चीज 100 से गुना करेंगे, कितना से, 100 से। ठीक, अभी जो है यह है क्या चीज, यह हो गया सेंटीमीटर पर आवर में। तो आवर में से अब सेंटीमीटर पर घंटा में है। अब घंटा को मिनट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से भागा, इतना हो गया। क्या चीज, इतना हो गया। इसका क्या चीज, अब यह स्पीड हो गया, किसमें स्पीड हो गया, क्या चीज में, सेंटीमीटर पर मिनट में हो गया, इतना स्पीड हो गया। अब इसको काट छोड़ दीजिए। क्या चीज, काटिए, काटने एक शून्य कट गया। अब इसको कटाइए 2 से, 3 दूना 6, यह कितना हो जाएगा, 4 से 40, इतना हो गया। अब टोटल जो है कितना हो गया स्पीड, इसका स्पीड हो गया 40 पर क्या गो जीरो, 4 गो जीरो। क्या चीज, 4 गो जीरो दे दीजिए, इतना बटा 3, इतना हो गया। तो इतना रखिए या इतना रखिए, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए क्या कहता है, क्या चीज, इतना हो गया। अब यह क्या चीज निकला, यह निकला स्पीड। क्या चीज, स्पीड निकला इतना में। अब देखिए क्या चीज कहता है कि यानी कि व्यास दिया है। क्या चीज, व्यास। ठीक, व्यास दिया है, यहाँ लिखेंगे क्या चीज, बड़ी आर बराबर, बड़ी आर बराबर कितना है, 80 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए यानी कि क्या कहता है, चक्कर 10 मिनट में, क्या चीज, 10 मिनट में कितना चाहिए, कि 10 मिनट में कितने पूर्ण चक्कर लगाएंगे। तो कितने पूर्ण चक्कर लगाए, पहले देखिए इतना है। तो देखिए पूर्ण चक्कर, एक चक्कर बराबर क्या होता है, परिधि, यानी कि परिधि बराबर कितना होता है, एक परिधि बराबर एक चक्कर। यानी कि एक बार जब पूरा परिधि जब घूमेगा तो एक चक्कर होगा, तो पहले क्या निकालेंगे, परिधि निकालेंगे। कितना परिधि, तो 10 परिधि निकालिए। तो 10 परिधि यानी कि परिधि निकालेंगे। तो परिधि निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो यह आर क्या है, व्यास है।
तो हमको क्या त्रिज्या निकालना, त्रिज्या व्यास का आधा होता है, छोटी आर बराबर कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक 40 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए कैसे निकालेंगे परिधि, परिधि बराबर क्या होता है, यानी कि पहिया जो है वृत्त के समान है, वृत्त के समान होता है पहिया, यानी कि गोल होता है, तो इसीलिए उसको मानेंगे क्या चीज वृत्त, तो लिखेंगे क्या चीज वृत्त, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक 2πr होता है। तो कितना का चक्कर कहता है 10, यानी कि 10 मिनट में क्या जी 10 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाएगी, तो 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी, तो पहले परिधि निकालिए, परिधि निकालिए क्या हो जाएगा परिधि, परिधि हो जाएगा 2 गुना 22/7 बटे कितना बटे r, यानी कि इंटू आर जो है क्या जी इंटू आर कितना निकला है यहाँ 40, तो 40 लिखिए 40। अब देखिए इसको क्या करना है, अब इसको कटाइए, यानी कि अब कटेगा कटेगा नहीं, तो इसको क्या कीजिए सेम टू सेम रहने दीजिए, क्या चीज 22 दूना 44, इसको गुना कर दीजिए 22 दूना 44 गुना कितना 40 बटा कितना 70, यानी कि 7, इतना हो गया। अब जो है तो चलिए देखिए क्या इतना क्या निकल गया, इतना निकल गया परिधि। अब देखिए क्या निकल गया परिधि, यह क्या निकला है, यह निकला है स्पीड, क्या जी स्पीड, स्पीड निकला है। अब देखिए यानी कि स्पीड क्या जी चाल स्पीड बराबर एक फार्मूला आता है, स्पीड बराबर क्या जी स्पीड बराबर फार्मूला क्या जी डिस्टेंस बटे टाइम, क्या जी डिस्टेंस बटे टाइम होता है, क्या डिस्टेंस बटे टाइम। आपको क्या डिस्टेंस नहीं दिया गया है, लेकिन स्पीड और टाइम दिया गया, टाइम है कितना दिया 10 मिनट, क्या चीज 10 मिनट दिया गया है। तो लिखेंगे क्या स्पीड कितना है 4 पर क्या 40, यानी 4 पर 5 को जीरो, 5 को जीरो दे दीजिए, 3 2 5 बटे कितना बटे 3 बराबर डी बटे कितना 10, इतना हो गया। अब क्या चीज, अब क्या कीजिए इसको जो है कि डी का मान निकालिए, क्या चीज डी का मान निकालना पड़ेगा, डी का मान निकालिए, तो डी का 3D बराबर क्या चीज 3D बराबर कितना हो जाएगा 3D बराबर इसको गुना कर दीजिए कोना कोनी, तो अब 4 पे क्या है 6 को जीरो, 6 को जीरो हो गया, इतना हो गया। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर 4 पर 6 को जीरो बटे कितना बटे 3, बटे 3 हो गया। अब जो इतना हो गया, अब जो यार क्या निकला डी निकला, और इसमें जो है इससे भाग दे दीजिए, आंसर आपका निकल जाएगा। क्या चीज यह जो डिस्टेंस निकला इतना दूरी, क्या चीज इतना दूरी में, यानी इतना दूरी इतना एक चक्कर में, यानी एक चक्कर में इतना दूरी तय करता है, क्या चीज एक चक्कर जो है एक चक्कर में इतना दूरी तय करता है, तो इतना दूरी तय करने में कितना चक्कर लगेगा वही पूर्ण चक्कर मांगता है। अब लिखेंगे यहाँ की क्या चीज चक्करों की संख्या बराबर, क्या चक्करों की संख्या बराबर, चक्करों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे इतना में कितना 40 पर क्या 6 को जीरो, कितना 40 पर 6 को जीरो बटे कितना बटे 3, पूरा में बटे कितना इतना 44 गुना 40 बटे कितना 7। अब इसको पलट दीजिए, कितना हो जाएगा 40 पर क्या को जीरो 6 को जीरो, 4 पर 6 को जीरो बटे कितना बटे 3 गुना 7 बटे कितना 44 गुना 40, ठीक। अब इसको कटाइए, क्या बार में कटेगा यहाँ, यानी कि इसको अगर एक यानी कि 4 से कटाइए, यहाँ 10 होगा यहाँ, और यहाँ क्या हो जाएगा एक पर 6 को जीरो, क्या 1 पर 6 को जीरो 2 3 4 5 6, इतना हो गया। अब कटाइए क्या चीज 11 से, क्या जी अगर 11 से यानी कि 10 से 1 0 खत्म हो गया। अब क्या हो बचेगा 4 से कटाइए, क्या चीज 4 से कटाइए कितना हो जाएगा 11। अब इसको 4 से कटाइए, 4 दूना 8, ठीक। यहाँ बचा कितना 2 पे 0 20 हो गया, 5 पे 3 को जीरो, यानी कि 25 पर 3 को जीरो, इतना हो गया। अब जो है अब देखिए नहीं कटेगा, क्या चीज अब कटेगा, तो अब नहीं कटेगा तो गुना कीजिए 0 0 0 7 5 35, बाकी कितना बचा 3 7 9 14 3 17, इतना हो गया बटा कितना बटा 3। अब इससे भगा दे दीजिए, भगा दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 दिया 15, कितना बचा इसमें 2, 5 दिया 15, 2 बचा कितना हो जाएगा 25, तो 8 दिया 24, 8 दिया 24 हुआ, तो 1 बचा 8 दिया 24 1 हुआ, 1 पर अब क्या चीज बचेगा 0 बचेगा, तो 10, तो 10 3 बार में 3 तिया 9, कैसे 3 तिया 9, फिर 1 3 तिया 9, इतना हो गया। बस इतना आते रहे, क्या इतना आते रहेगा तो यह होगा क्या चीज इसका आंसर, कितना चक्कर लगाएगा, इतना चक्कर हो गया। तो आई होप आपको क्या हुआ यह सवाल नंबर 6 समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्या चीज सवाल नंबर 7 पर। तो चलिए सवाल नंबर 7 क्या कहता है देखिए। तो चलिए देखिए सवाल नंबर 7 में क्या कहता है। सवाल नंबर 7 में कहता है क्या चीज, सवाल नंबर 7 में कहता है 88 यानी कि 88,704 क्या 88,704 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्ताकार पार्क के चारों तरफ, यानी कि इतना स्क्वायर का
इतना स्क्वायर का क्या चीज है, क्षेत्रफल का वृत्ताकार एक पार्क है। उस पार्क के चारों तरफ राजीव नाम का लड़का घूमता है, राजीव नाम का लड़का घूमता है। तो उसे पार्क के चारों तरफ 10 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, क्या चीज पता है, 10 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा यदि उसकी चाल इतना किलोमीटर पर घंटा है। तो देखिए अब इसमें क्या करना है, तो पहले यह क्या थी, इतना स्क्वायर मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया गया है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है। इससे पहले आपको क्या निकालना होगा, आर निकालना होगा, आर, उसके बाद आर निकाल कर उसके बाद परिधि निकालना होगा। उसके बाद इसको जो है, या देखिए किसमें मीटर में है, इसको भी किस में लाना है, मीटर यानी कि किलोमीटर में है तो इसको मीटर पर मिनट में लाना, मीटर पर मिनट में लाना है। तो उसके बाद इसमें भाग दे, यानी कि यह जितना निकलेगा क्या चीज, जितना चाल निकलेगा इसमें भाग दे देंगे, किसमें, परिधि वाला में, वो आंसर इसका निकल जाएगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के बीच भी वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 7 में देखिए, लिखेंगे इसमें हल लिखेंगे। तो देखिए इसमें क्या कहता है, यानी कि कितना दिया गया है, क्या चीज दिया गया, यानी कि लिखेंगे गिवन, यानी कि गिवन जो है क्या दिया गया है, 88,704। क्या दिया गया, इस क्षेत्रफल दिया गया, किसका क्षेत्रफल दिया गया है, वृत्ताकार मैदान का, यानी कि वृत्ताकार वृत्ताकार पार्क का या क्षेत्रफल इतना मीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक, यह आपको पता होगा। पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है, 88,704 इतना है, ठीक। अब देखिए 22 का पाई का वैल्यू कितना रहता है सॉल्व करने में, 22/7 इंटू क्या, इंटू आर स्क्वायर बराबर 88,704 इतना हो गया। अब देखिए क्या जी, अब आपको कटाना है, क्या जी कटाइए इसको, कितना से कटाइए, 11 से कटाइए, 11 दूना 22, अब 11 से इसको कटाइए, 11 से कटाइए 11 88, कितना जीरो बचा 7, तो जीरो उतर गया, तो कितना हो गया 7 70 हो गया, 11 छके 66, कितना बचा 4, 11 चौके 44, ठीक, इतना बचा। अब जो है फिर इसको 2 से कटाइए, 2 से कटाएंगे तो कितना होगा, 4 दूना 8, 0 3 दूना 6, इतना हो गया। अब देखिए अब जो है आर स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, 40 32 गुना कितना 7। देखिए अब इसको कितना होता है विद्यार्थी, इसको गुना करने लगता है, क्या जी इसको गुना करें। अगर आप इसको गुना कीजिएगा मामला और यानी कि कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगा, तो हमको क्या करना है, कैलकुलेशन नहीं बढ़ाना है। तो इसको क्या कीजिए, स्क्वायर है इस तरफ जाएगा, क्या है रूट में, इसको रूट में कर दीजिए, 40 32 गुना कितना 7। अब इसका क्या गुणनखंड निकालिएगा, गुणनखंड। तो यहाँ देखिए 40 32 है, इसको डायरेक्ट किससे कीजिए, इसको डायरेक्ट कीजिए किससे, आपको जिसका मन इसको खंड कीजिए, क्या खंड। तो देखिए 2 से डायरेक्ट कीजिए, यानी कि 2 दूना 4, 0 2 का 2 6 इतना हो गया, फिर 2 से कीजिए, 2 का 2 0, फिर 0 8 इतना हो गया, फिर 2 से 5 दूना 10 0 4 करते जाइए 2 से। अब ज़्यादा से भी कर सकते हैं, लेकिन आप अभी 2 से कीजिए, क्या 2 दूना 4 1 हो जाए, 5 दूना 10 2, फिर 2 से, देखिए 2 से अगर नहीं करना चाहते हैं किसे कीजिए, अगर देखिए कितना 5 2 7 2 9 3 से कीजिए, तो 8 तिया 24 1 4 तिया 12, फिर 3 से कीजिए, 3 से कीजिएगा 3 दूना 6 8 तिया 24, फिर यानी कि आप देखिए कि आप 14 से कीजिए, क्या चीज 14 से कीजिए, तो 14 दूना 28, यानी 7 से कीजिए, 7 से जब कीजिएगा तो 7 चौके 28, ठीक, और फिर 2 से 2, फिर 2 से 2, यानी कि देखिए वर्गमूल में क्या होता है, यानी वर्गमूल में 2 में से 1 निकलता है। तो आप देखिए यहाँ क्या गो 2 है, 1 2 3 4 4 5 6 गो 2 है, तो 6 गो में से कितना निकलेगा, आर बराबर लिखेंगे 6 गो में से 3 गो, क्या चीज 3 गो, 6 गो 2 है तो 2 में से 1 लेना है, तो 6 में से कितना होगा 3 हो जाएगा, तो 3 गो 2 यहाँ लिख दीजिए 1 2 3, ठीक। उसके बाद देखिए 3 क्या ठो है, 3 1 2 है, तो 2 में से 1 ठो लेना है, क्या चीज 2 में से 1 ठो लेना है, तो 1 ठो ले लिया। अब देखिए 1 ठो 7 भी होगा, 1 ठो 7 यहाँ है, 1 ठो 7 यहाँ है, इसको तो नहीं लिए थे, तो 1 7 यहाँ 1 7 यहाँ, 1 7 इसमें निकल जाएगा, इतना हो गया, ठीक। अब इसको गुना कर दीजिए, जब आप इसको गुना कीजिएगा कितना हो जाए 7 21 21 दूना 42, 42 दूना कितना होता है 42 दूना 82, क्या जी 42 42 दूना कितना होता है 42 दूना 21 दूना 42, 42 दूना 42 दूना कितना 84, 84 दूना क्या चीज 4 दूना 8 8 दूना 16, 168 क्या हो 168 मीटर, 168 मीटर निकला, क्या चीज निकला 168 मीटर, इसका आर निकला यानी कि त्रिज्या, इतना त्रिज्या निकला। अब देखिए त्रिज्या निकल गया, यहां तक आपको समझ में आया होगा। देखिए यहां तक कुछ नहीं किया, यहां तक क्या किया है, यहां तक
कुछ नहीं किए हैं, क्या वृत्त का क्षेत्रफल लगाकर आर निकाले, क्या आर का मान निकाले। अब देखिए आर के मान से जितना आर का मान निकला है उससे हम निकालेंगे क्या चीज, वृत्त का परिधि। तो लिखेंगे क्या चीज, परिधि बराबर, क्या चीज, परिधि बराबर, परिधि बराबर क्या आता है, 2 पाई आर, इतना आता है, सबको पता है 2 पाई आर। अब देखिए लगाइए, वैल्यू मान रखिए, फॉर्मूला लगाइए, 2 गुना 22/7 गुना क्या चीज, गुना आर। आर का मान कितना निकला है, 168, 168 निकला, क्या 168। लेकिन क्या कहता है कि 10 चक्कर में, यानी कि चारों तरफ 10 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। देखिए 10, या तो एक चक्कर का मान निकलेगा, क्या चीज, एक चक्कर, यानी कि एक बार परिधि जब निकालते हैं एक चक्कर का मान निकलेगा, लेकिन मान क्या चल रहा है, 10 चक्कर का मान। तो अभी हम क्या करेंगे इसमें, अभी अभी इसमें 10 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 10 चक्कर का, यानी कि 10 चक्कर का क्या निकल लीजिएगा तुरंत, 10 चक्कर में जितना दूरी तय करेगा वह निकल जाएगा। तो दूरी निकलेगा, इससे भाग दे देंगे तो सीधा निकल जाएगा क्या चीज, यानी कि समय निकल जाएगा। तो चलिए अब इसको निकालते हैं, क्या चीज, दूरी निकलेगा तो गुना भाग कीजिए और आंसर निकालिए। 22 गुना कितना होता है, 44, ठीक, गुना कितना 168 गुना 10 बटा कितना 7। अगर 7 से कटाइएगा, इसको कटा देते हैं क्या, 7 से, 7 गुना 14 कितना बचा 2, 7 के 28। तो इसको लिखेंगे क्या चीज, 44 गुना 10, यानी 44 गुना 24 गुना 10, इतना निकल गया। इतना क्या चीज निकला, इतना मीटर निकला, इतना मीटर। अब देखिए आप क्या चीज, आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, क्या चीज, यानी कि चाल बराबर होता है, क्या चीज, चाल बराबर दूरी, यानी कि डिस्टेंस बटे समय। ठीक, देखिए यहाँ समय मांग रहा है, समय, तो देखिए चाल आपको दिया गया है, कहाँ इतना दिया गया है, डिस्टेंस आपको इतना निकला, क्या चीज, डिस्टेंस इतना, यानी कि 10 मिनट, यानी कि 10 चक्कर में इतना दूरी तय करेगा, इतना मीटर। तो मीटर, तो यहाँ चाल किस में दिया गया है, चाल दिया गया है किलोमीटर पर घंटा में। तो हमको क्या चीज निकालना है, यहाँ निकालना है कि मीटर पर 4.5, 4.5 क्या है, 4.5 किलोमीटर पर घंटा में। तो इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे मीटर पर घंटा में बदले, क्या है, मीटर पर घंटा में बदले, इतना हो गया। अब देखिए बराबर, बराबर डिस्टेंस कितना निकला है, डिस्टेंस निकला है यही, लेकिन 10 चक्कर में कितना दूरी होगा वही डिस्टेंस हो गया। तो 10 चक्कर में इतना दूरी है, तो इसको लिखेंगे क्या चीज, यहाँ 44.24 गुना 10, इतना हो गया, इतना हो गया, बस इतना हो गया। अब देखिए बटे में कितना है, बटे में टाइम है, बटे में टाइम है तो टाइम रहने दीजिए। उसके बाद अब जो है अब क्या करेंगे, इसको जो है उड़ाइए, दशमलव उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10, 10 हो गया। अब देखिए इसमें से 1 0 1 0 कटेगा, उसके बाद 1 0 1 0 यह कट गया, कट गया, ऊपर ऊपर भी कटता है, नहीं ऊपर नीचे भी कटता है। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ कटाइए, कितना से कटेगा, 3 से कटाइए, क्या चीज, 3 से जब कटाएंगे कितना हो जाएगा, 15 45, 8 24, इतना हो गया। अब 2 से कटाइए, 2 से कटाएंगे 5 दूना 10, 4 दूना 8, इतना हो गया। अब देखिए गुना कीजिए, 15 5 75 बराबर कितना, इसको गुना करेंगे, 4 चौके 16, हासिल कितना 1, 4 चौके कितना होता है 16, ठीक, हासिल 1, 4 चौके 16 1 17, इतना बटे टी। अब देखिए क्या टी बराबर क्या आ जाएगा, टी बराबर हो जाएगा 176 बटे 75, इतना हो गया। अब इससे भाग दीजिए, क्या, अब इससे जब भाग दीजिएगा तो भाग दीजिए कितना बार में कटेगा, यानी कि 75 गुना कितना होता है, 75 गुना 150, अगर 75 गुना 75 तिया कीजिएगा तो बहुत ज्यादा होगा, 75 तिया कीजिए, इससे बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 75 में 2 से कटाइए 2 बार में, ठीक। देखिए यहाँ भाग दे देते हैं, इधर 176 में किससे, 75 से भाग दीजिए, 75 दूना कितना होता है 150, 150 होता है तो कितना 6 2 26 बचा, 26 बटा कितना बचा, 26 बटा 75 बचेगा, 2 पूर्णांक 26 बटे क्या, 2 पूर्णांक 26 बटा 75, 26 बटा 75 इतना हुआ, यानी कि 2 घंटा, यानी यह भी घंटे में हुआ। अब देखिए, अब यह घंटा में, इसको अब मिनट में बढ़ाइए, क्या जी, अब देखिए, देखिए जैसे किताब में जिस तरह से आंसर है, अगर उस तरह से कीजिएगा तो क्या चीज करना पड़ेगा, पहले पढ़ना, पूर्णांक तोड़ दिए। अब देखिए पूर्णांक में क्या करेंगे, क्या जी, 2 घंटा, 2 घंटा 10 का 10 लिख दिए, 2 घंटा। अब जब इसमें क्या जी 26 बटा 75 में, क्या जी 26 बटा 75 में 60 से गुणा कीजिए, क्या 26 बटा 75 में, 26 बटा 75 में 60 से गुणा कीजिएगा, क्या हो जाएगा, 15 से कटाइए, 15 तिया, यानी 15 पचे 75, 15 चौके 60, इतना हुआ। तो इतना आप कितना गुना करके भाग दीजिए, क्या गुना करके जब कीजिएगा क्या आ जाएगा, 6 चौके 24, मौके कितना 2, 4 8 2 10 बटे कितना, बटे निकल गया 5। अब इसमें 5 से फिर भागा दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10 कितना बचा 4,
तो इतना 4 पूर्ण इतना हो गया। तो यह देखिए ये घंटा में हुआ, अब क्या निकल जाएगा, यह मिनट में निकल जाएगा, मिनट में। अब फिर यह तो 2 यहाँ लिख दिए मिनट में, अब फिर कितना बचा, यहाँ बचा 4/5। तो फिर अब 4/5 में 4/5 में गुना कीजिए किससे, 60 से। मिनट मतलब क्या, 12 पंच 60, तो 4 से गुना कीजिए, बच्चों 48, बच्चों 48, तो यह आ जाए कितना, 48 सेकेंड। 48 सेकेंड देखिए कैसे निकाले, एक बार भगा दिए, पहले जितना पूर्णांक निकला वह घंटा में हो गया, फिर जितना बटे में बचा है उसमें फिर कितना 60 से गुना कीजिए। जब 60 से गुना कीजिएगा फिर जो पूर्णांक में आएगा वह किस में हो जाएगा, मिनट में हो जाएगा। उसके बाद फिर जो बचेगा पूर्णांक में उसमें फिर 60 से भाग दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, सेकंड में निकल जाएगा। यह निकल गया कितना, 2 घंटा 2 मिनट 48 सेकंड। क्या जी, 2 घंटा 2 मिनट 48 सेकंड। किसका हो गया, इसका पूरा आंसर हो गया, किसका, सवाल नंबर 7 का। तो आई होप आपको क्या जी सवाल समझ में आया होगा। देखिए इसमें कुछ नहीं किए हैं, पहले जो दिया था क्षेत्रफल उससे आर निकाल लिए, उसके बाद आर का मान कहाँ रखे, परिधि में परिधि निकालने के लिए आर का मान हमको आवश्यकता पड़ेगा, तो उसी में पुट करके परिधि निकाल लिए। जब परिधि निकाले तो एक चक्कर में, यानी एक चक्कर बराबर, यानी जितना अगर 10 से गुणा नहीं करते एक चक्कर का मान निकलता, लेकिन सवाल में कहता है 10 चक्कर का। क्या 10 चक्कर का, तो 10 से गुना कर दिए, इतना मीटर निकल गया। अब जब मीटर निकल गया तो मीटर हो गया क्या जी, दूरी हो गया, इतना दूरी। तो चाल यहाँ दिया गया है, तो चाल बराबर फार्मूला होता है क्या जी, डिस्टेंस बटे टाइम, क्योंकि टाइम मांग रहा है, टाइम हमको, तो टाइम का अमाउंट डिस्टेंस, यहाँ इतना हो गया डिस्टेंस। चाल दिया है तो चाल को किस में बदल लेंगे, मीटर पर घंटा में बदल लेंगे, क्या मीटर पर घंटा में बदल लिए, और इसका आंसर निकल गया इतना। तो आई होप आपको क्या जी सवाल नंबर 7 समझ में आया होगा। अब चलिए सवाल नंबर कितना, सवाल नंबर 8 पे चलते हैं, और यह इस वीडियो का लास्ट सवाल होगा। तो चलिए सवाल नंबर कितना, 8 पर। सवाल नंबर 8 में कहता है क्या चीज, एक बस के पहिए के व्यास कितना, 140 सेंटीमीटर, कितना है, 140 सेंटीमीटर है। तो पहिया प्रति मिनट कितने चक्कर लगाए कि उसकी चाल कितना हो जाए, इतना 66 किलोमीटर पर घंटा हो जाए। तो देखिए इसमें भी क्या करना है, इसमें भी परिधि निकालिए, क्या परिधि। तो लिखेंगे क्या चीज, पहिए की परिधि बराबर क्या चीज, पहिए की, हल यहाँ लिखेंगे, हल देके दे देके उसके बाद लिखेंगे पहिए की, क्या जी, पहिए की परिधि। पहिए की परिधि बराबर, पहिए की परिधि बराबर क्या आता है, पहिया की परिधि यानी कि वृत्त की परिधि, क्या पहिया की परिधि यानी कि वृत्त की परिधि। तो 2 पाई आर कितना होगा, 2 पाई आर, तो 2 गुना 22/7 गुना कितना, आर का मान कितना, व्यास है कितना 140, तो व्यास हो जाए, आर हो जाएगा कितना 70, तो 10 बार में कट गया, कितना बच हो गया, 44, 44 में ना इतना हो गया, कितना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर क्या हो गया, व्यास हो गया। अब देखिए जब इतना सेंटीमीटर व्यास हुआ, अब क्या करेंगे, क्या दिया, और चाल दिया, यानी कि स्पीड दिया गया, क्या स्पीड कितना दिया गया है, 66 किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ सेंटीमीटर में है तो इसको भी क्या सेंटीमीटर में ले जाना पड़ेगा, इतना 1000 से पहले गुना किए, मीटर में गया। अब फिर इसमें क्या करेंगे, 100 से गुना करें सेंटीमीटर में, और इसमें क्या करेंगे 60 से भागा करेंगे। 60 से जब भागा करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो हमको कहाँ ले जाना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर में है तो इसको हमको ले जाना पड़ेगा सेंटीमीटर पर मिनट में। क्या सेंटीमीटर पर मिनट में, अगर यहाँ मिनट में रहता तो हमको 60 से भगा नहीं जाना, यानी कि मिनट में ही, यानी घंटा में ही रखना, मतलब घंटा में ही रखते। ठीक, तो अब इसको कटाइए, जब इसको कटाएंगे 0 से 0 खत्म, ठीक, 11 छके 66, 11 बार में कट गया। अब देखिए 11 पर क्या को जीरो, 4 को जीरो हो जाएगा, 11 पर 4 को जीरो, यानी कि 1 2 3 4 इतना हो गया। अब देखिए क्या जी स्पीड इतना निकला, ठीक, और दूरी कितना है, इतना है, यानी कि एक चक्कर में इतना दूरी तय करता है, क्या एक चक्कर में इतना दूरी, और स्पीड कितना, इतना है, स्पीड इतना निकला, और एक दो यानी कि एक चक्कर में इतना। तो कहता है कितना चक्कर में, क्या कितना चक्कर में इतना दूरी कंप्लीट कर लेगा। क्या यहाँ देखिए क्या कहता है, यानी कि कितने कितने चक्कर लगाएंगे, यानी कितना चक्कर में, एक चक्कर में इतना चलता है तो इतना दूरी कितना चक्कर में चलेगा, इतना दूरी कितना चक्कर में चलेगा। तो इसमें भाग दे देंगे, तो यहाँ लिखेंगे चक्करों की संख्या बराबर, क्या जी चक्करों की संख्या बराबर, चक्करों की संख्या बराबर 11 और 4 को जीरो बटे कितना 440, 1 0 कट गया, कितना बचा। अब देखिए 11 से कटाइए, 11 से कटाएंगे तो एक बार में कटेगा, एक पर 3 को जीरो बटे कितना 4, ठीक 4 हो गया। अब इसमें भाग दे दीजिए, कट जाएगा, 4 दूना कितना होता है 8, कितना बचा इसमें 2, 5 हो गया 20, 0, यानी कि 250 चक्कर में क्या चीज हो जाएगा, इतना दूरी कंप्लीट कर लेगा,
इतना दूरी कंप्लीट कर लिया, यानी कि कर लेगा। तो आई होप आपको क्या जगह टाइप नंबर 1, क्या चीज टाइप नंबर 1 जो एक्सरसाइज का, यानी कि एक्सरसाइज 12.1 का जो सवाल था, क्या यानी कि टाइप नंबर 1 में 8 सवाल था, टोटल 8 सवाल था। तो लगभग 3 वीडियो में हम 8 सवाल को कंप्लीट कर दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।